नमस्कार, मेरा नाम मुकेश कुमार है। क्या आपको भी चैप्टर 2 पॉलिनोमियल, जिसको हिंदी में बहुपद कहते हैं, क्या आपको इसमें कोई कन्फ्यूज़न है या कन्फ्यूज़न हो रहा है? तो आप निश्चिंत रहिए, अब नहीं होगा। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, इस चैप्टर से लेकर एक भी डाउट नहीं रहेगा आपका। सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और इसके जितने भी क्वेश्चन हैं या जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आप बड़े ही ईजी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, और मैं आपको लास्ट में ये भी बताऊंगा कि इस चैप्टर में से कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में वो क्वेश्चन एज इट इज़ आए हुए थे और इसी चैप्टर से आए हुए थे। तो लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए। और ये क्लास हिंदी और इंग्लिश दोनों बच्चों के लिए है, दोनों मीडियम के बच्चों के लिए है। बिना टाइम गवाए हम सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन है कि फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ये हमारा पॉलिनोमियल्स या क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, इस इक्वेशन को, ठीक है, हमें क्या निकालना है? ज़ीरोज़ निकालना है। इसके साथ साथ हमें रिलेशनशिप बताना है बिटवीन ज़ीरो एंड कॉफिशिएंट के बीच में। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया या नहीं आया? सिंपल सा क्वेश्चन है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये सब तो ठीक है, पर ये कॉफिशिएंट नाम का चीज़ क्या है? क्या है कि कॉफिशिएंट क्या कहते हैं? सबसे पहले आइए जानते हैं कि हम सबसे पहले बेसिक चीज़ से जानते हैं। सबसे पहले बेसिक चीज़ से जानते हैं। शायद ये मार्कर मेरा साथ छोड़ रहा है। जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो आप बोलोगे सर ये क्या है, ये कॉफिशिएंट क्या है, कांस्टेंट क्या है? इसमें कन्फ्यूज़न ना हो, इसी वजह से इसे पहले जानना ज़रूरी है। क्या लिखा हुआ? 5x। मान लेते हैं यहाँ पे 10 लिखा हो। ठीक है, 5x प्लस में 10 लिखा हो। आपको ये जो 5 दिख रहा होगा और ये दिख रहा होगा, x दिख रहा होगा। 5 एक नंबर है। आप कहोगे अरे बिल्कुल मुझे भी दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है, एक नंबर है। x क्या है? एक क्या है? वेरिएबल है। क्या है? वेरिएबल है। 5 नंबर और x वेरिएबल है। आप कहोगे अरे सर मैं अंधा थोड़ी हूँ, मैं भी दिख रहा हूँ। 5 नंबर और x वेरिएबल है। तो सिंपल सी बात है भाई, जब भी देखो 5 और x दोनों एक साथ हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है? दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है या फिर एक साथ हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई हो रहा है, मान लेते हैं दोनों क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। हिंदी में क्या है? तो 5x का गुणांक है। ठीक है, और इंग्लिश में इसी को कहा जाता है कि 5 क्या है? कॉफिशिएंट है। किसका? कॉफिशिएंट है किसका? x का। मतलब नहीं समझ में आया? ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ 10x। 10 क्या है? कॉफिशिएंट है। कॉफिशिएंट है, कॉफिशिएंट है किसका? x का। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि भैया कि x के साथ या फिर कोई सी भी वेरिएबल है, वेरिएबल मतलब a से लेकर z के बीच में कोई भी वेरिएबल है, कोई भी अल्फ़ाबेट है, उसको कहा जाता है वेरिएबल। 5 और x। 5 क्या है? कॉफिशिएंट है किसका? x का है। यहाँ 9y लिखा है तो इट मीन्स क्या? 9 कॉफिशिएंट है किसका? y का। इसी तरह से एक बच्चे ने पूछा कि सर आपने जो पहला लिखा था xy प्लस x 5x प्लस 10, ये तो पता चल गया ये क्या है? कॉफिशिएंट है और ये क्या है? वेरिएबल है। क्या 10 भी कॉफिशिएंट है? क्या 10 भी कॉफिशिएंट है किसी का? तो मैं बोलूँगा देखो 10 अकेले नंबर में है। क्या है? बिल्कुल सिंगल है, बिल्कुल तुम्हारी तरह अकेला है। ठीक है, तो इस अकेले में क्या है? ये किसी के साथ नहीं है, किसी के साथ नहीं है, बिल्कुल अकेला सिंगल है। तो क्या है? जब भी कोई नंबर, क्या है? ये नंबर है। सर मुझे भी दिख रहा है नंबर, आगे बोलो। तो आगे ये है कि जब भी कोई नंबर इस तरह से खाली हो, अकेला हो, तो इस मतलब वो कॉफिशिएंट नहीं, इसे कहा जाता है कांस्टेंट। क्या कहा जाएगा? कांस्टेंट कहा जाएगा, कांस्टेंट कहा जाएगा। आई बात समझ में? 5 क्या है? कॉफिशिएंट है किसका? x का। 9 किसका कॉफिशिएंट है? y का। लेकिन 10 तो कॉफिशिएंट नहीं है। क्यों? क्योंकि अकेला है, खाली है। तो उसे क्या कहा जाता है? कांस्टेंट कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? कांस्टेंट। क्या कहा जाएगा? कांस्टेंट। इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं आई? कॉफिशिएंट और कांस्टेंट की वैल्यू आपको समझ में आ गई होगी। है कॉफिशिएंट को हिंदी में कहा जाता है गुणांक। गुणांक क्या है? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। बताया जा रहा है इसका ज़ीरोज़ निकालो। हिंदी में लिखा होगा हल ज्ञात करो और इंग्लिश में बोलेंगे फाइंड द ज़ीरोज़। ठीक है, ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। बहुत सिंपल सी चीज़ है, जानेंगे किस तरह से निकालते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
क्या आप करना है, क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, इसका हमें क्या निकालना है, जीरोस। पहला क्वेश्चन हम जीरो निकालना है, जीरो निकालना सीखेंगे, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको दिला सकता है अपने पेपर में 3 मार्क्स। कितना दिलाएगा आपको, 3 मार्क्स दिलाएगा आपके क्वेश्चन पेपर में। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फाइंड द जीरोस, अगर ये निकालना सीख गए तो आपके 3 नंबर अपने पेपर में पक्के। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बोलोगे सर 4 बार देख चुका हूँ, जब से यही दिख रहा है, इसके आगे बोलो। आगे बोलता हूँ क्या है, आपको ये जो 7 दिख रहा है, 7 जो कॉफिशेंट 7 दिख रहा है, इस 7 को इस तरह से ब्रेक करना है, इस तरह से ब्रेक करना है कि प्लस या माइनस करने पर 7 आएगी। सिर्फ वेरिएबल लिखा हो तो उसके साथ 1 हमेशा होता है, हालांकि वो छुपन छुपाई खेल रहा होता, मतलब वो दिखता नहीं है, लेकिन वो 1 होता है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे ऊपर वाला दिखता नहीं पर हम सबके साथ होता है, ठीक है। तो इसी तरह से जब भी वेरिएबल ही सिर्फ आपको दिखे, वहाँ पे कोई नंबर नहीं, इट मीन्स क्या, वहाँ पे 1 है। क्या है वहाँ पर, 1 है, ये बात समझ रहना। अब क्या होगा, इस कांस्टेंट का इस वेरिएबल के साथ जो कॉफिशिएंट है, मान लेते हैं 1 है, तो 1 के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। 10 आ गया, 10 आया तो आपको क्या करना है, इस जो बीच वाले नंबर को, ये जो बीच वाला नंबर है, इसको क्या करना है, इस तरह से ब्रेक करना है कि प्लस या फिर माइनस करने पर 7 आए, प्लस या माइनस करने पर 7 आए। और अगर उन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या आए, ये जो नंबर आया है इस कोफिशिएंट और इस कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करने के बाद, मतलब इस 10 को और 1 को मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आया है, जैसे 10 1 जा 10, मल्टीप्लाई करने पर ये 10 आए। तो आप बोलोगे कि सर ये कैसे अरेंज करूँ, किस तरह से करूँ, तो सिंपल सी चीज़ होती है अरेंज करने की, निंजा टेक्निक कह लो उसे। 10 का कर लो एलसीएम, 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5, एलसीएम 2 मल्टीप्लाई बाई 5। अब आपको क्या करना है, ये जो एलसीएम के ये जो फैक्टर्स आए हैं, ये जो 2 फैक्टर्स आए हैं, इसी को अरेंज करना है। क्या करना है, इसी को अरेंज करना है कि ये फैक्टर्स प्लस या माइनस करने पे 7 आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो 10 आ जाए। तो आप बोलोगे सर अब कहना बंद करो, क्यों, 2 और 5 को अगर प्लस करोगे तो सर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 5 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। सिंपल सा सर मैंने अरेंज कर दिया। आप बोलोगे अगला स्टेप कैसे लिखा जाएगा, यहाँ लिखो एक्स स्क्वायर, तुमने क्या किया, इसको इस तरह से अरेंज किया है इस नंबर को, तो यहाँ पे लिखो 5 + 2x और यहाँ पर 10, ठीक है। क्योंकि तुमने क्या किया, सिर्फ कॉफिशिएंट को ही ब्रेक किया है, x को नहीं, तो यहाँ पे x आ जाए। सबसे मेन इंपॉर्टेंट यही है ब्रेक करना। अगर आपने ब्रेक करना सीख लिया आपके 3 नंबर पक्के। ये +5 है और यहाँ x है, इस देखो क्या होता है, इसको ब्रैकेट से बाहर निकालना होता है, तो यहाँ पे x² लिख दिया प्लस में। ये क्या है, ये प्लस का साइन है, प्लस आ गया। यहाँ 5 है तो यहाँ 5 लिख दिया। यहाँ पे x एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5x हो जाएगा, इसके साथ साथ 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2x हो जाएगा। बहुत सिंपल सी चीज़ है, इतना लिख दिया हमने। आई बात समझ में। इसके साथ 10 यहीं पर आ गया। सिंपल सी बात है, सबको अलग अलग करना, ब्रैकेट से बाहर निकाल लेना। तीसरे स्टेप में आपको क्या करना है, कॉमन लेना है। कॉमन लेना मतलब आपको देखो पेयर बना लो, 2 ये और 2 ये, 4, ठीक है, 4 थे, 2 2 का पेयर बन गया। अब इसमें देखो कॉमन क्या मिलेगा, कॉमन कैसे निकालेंगे, यहाँ पे क्या हो रहा है, x × x, यहाँ पे कॉमन क्या हो रहा है, प्लस का साइन है, 5 × x, दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, x और ये x। तो हम क्या करेंगे, इस x को कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। अब यहाँ कर क्या बचा है, यहाँ पे बचा है x, प्लस का साइन है प्लस, यहाँ 5 बचा है तो यहाँ पे 5। सिंपल सी चीज़ है, इतना समझ में आ गया कॉमन कैसे लिया जाता है। सेम इसी तरह से यहाँ पे कॉमन लेंगे, प्लस का साइन है प्लस, यहाँ पे 2, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, और यहाँ पर क्या है, प्लस का साइन है तो प्लस 10 है। 10 को अगर फैक्टर करेंगे किस में लिखेंगे, इस तरह से लिख सकते हैं, 2 × 5, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, सिंपल सी बात है, लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। अब देखो क्या कॉमन मिल रहा है सर, यहाँ 2 कॉमन मिल रहा है, यहाँ पर 2 कॉमन मिल रहा है, यहाँ पर प्लस का साइन है तो यहाँ प्लस आ गया, 2 कॉमन ले आ रहा तो 2 हमने बाहर रख दिया। अंदर क्या बच रहा है, अब यहाँ पे x बचा, यहाँ प्लस का साइन है प्लस, यहाँ पर क्या बचा, 5, क्या बचा यहाँ पर, ये 5 और ये x। अब आप सोच रहे होगे कि सर क्वेश्चन गलत हो गया, क्यों, अरे सर ब्रैकेट में दोनों एक जैसे नंबर आ गए हैं। क्या है, ब्रैकेट में दोनों एक जैसे नंबर आ रहे हैं, गलत नहीं हुआ है। जब तक ब्रैकेट में दोनों एक जैसे नंबर नहीं आए तब तो मतलब आपका क्वेश्चन तब गलत होगा। अगर आपके ब्रैकेट में दोनों नंबर एक जैसे हैं तो मतलब आपका क्वेश्चन एकदम सही है,
आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। इतनी बात समझ में आ रही है आपको। इसको जो अंदर वाली जो वैल्यू है तो एक जैसी है तो इसको एक बार लिख लो, दोनों वैल्यू एक जैसे है तो उसको एक बार लिख लो। अब ये बाहर वाली वैल्यू भी देख रहे हो आपको, ये क्या है x, यहाँ पे प्लस का साइन है प्लस और यहाँ पे 2, इसको भी एक बार लिख लो। क्या करो, एक बार लिख लो। देखो x प्लस 5 है, ठीक है, x प्लस 5 इक्वल टू 0 होता है, ठीक है, इक्वल टू क्या होता है 0 होता है। x को यहीं रखो, 5 को उधर भेजो, ये प्लस का साइन है यहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस। तो हमारे पास पहला जो हमारा ज़ीरोज़ आया तो x इक्वल टू -5 आया हमारा, ये पहला ज़ीरो क्या आया, पहला ज़ीरो। इतनी बात समझ में आई। इस तरह से दूसरा भी देख लो, दूसरा क्या है x प्लस 2 है, क्या है x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी 2 प्लस में है, इक्वल टू के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो x बराबर -2, ये हमारा क्या है सेकेंड वेरिएबल, नहीं वेरिएबल नहीं सर, सेकेंड ज़ीरोज़, क्या है सेकेंड ज़ीरोज़। आंसर आपको यूँ पता चल गया ज़ीरोज़ कैसे निकालते हैं, आई बात समझ में। जैसे ही आपने ज़ीरोज़ निकाल लिया, आपके 3 नंबर 3 मार्क्स आपके पक्के। आपको कितना मिल गया, ये 3 मार्क्स मिल गया है। अभी आपको एग्ज़ाम में कितना मिल गया 3 मार्क्स, लेकिन हमें क्या करना है 5 मार्क्स के लिए करना है। क्या करना, हमें 5 मार्क्स चाहिए। 5 मार्क्स सर वो कैसे लाएंगे, आपने तो कहा था 3 मार्क्स, तो 5 मार्क कैसे लाना है, 5 मार्क कैसे लाएंगे हम इस क्वेश्चन में, लाएंगे ऐसे कि अभी तो हमें रिलेशनशिप भी बताना है। क्या बताना है सर, हमें रिलेशनशिप भी तो बताना है। रिलेशनशिप मतलब किसका रिलेशन, रिलेशन बताना है हमें ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट का, कि मतलब इन जो ज़ीरोज़ जो हमने ज़ीरोज़ निकाला है, अब इस कोफिशिएंट के साथ इन कोफिशिएंट का रिलेशन बताओ, क्या रिलेशन है। ठीक है, ये करोगे तो आपके 5 नंबर पक्के। जानते हैं कि किस तरह से निकालते हैं हम रिलेशन, ज़ीरोज़ के बीच में और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप निकाल रहे हैं। तो मैंने ज़ीरो से कहा एक काम कर भाई, अगर तुझे जानकारी चाहिए क्या करना है, अगर तुझे जानकारी चाहिए तो एक काम कर, अपना नाम बदल ले। क्या कर, अपना नाम बदल ले फिर बात कर। क्या है, अपना नाम बदल ले फिर बात कर। तो ज़ीरोज़ ने अपना नाम रखा क्योंकि हमने 2 ज़ीरोज़ निकाला था, ठीक है। तो x इक्वल टू एक था -2 और एक था x इक्वल टू -5, मतलब 2 ज़ीरोज़ था। एक ने अपना नाम रख लिया अल्फ़ा, क्या नाम रख लिया अल्फ़ा। कई लोग अल्फ़ा को इस तरह से भी लिखते हैं, ठीक है, कई लोग अल्फ़ा को इस तरह से भी लिखते हैं, आपकी मर्ज़ी है, आप इस तरह से लिखो या फिर आप इस तरह से लिखो, ठीक है। तो किसी ने, ठीक है, इस तरह से लिखा तो मैं इस तरह से लिख लेता हूँ। चलो, एक ने अपना नाम रख लिया अल्फ़ा जो ज़ीरोज़ था, और दूसरे ज़ीरोज़ ने अपना नाम रख लिया बीटा। क्या नाम रख लिया बीटा, इस तरह से बीटा लिखा जाता है। तो एक ने रख लिया अपना नाम अल्फ़ा, दूसरे ने रख लिया बीटा। रिलेशनशिप पता करने लगे किस तरह से, कि अल्फ़ा प्लस बीटा। बताओ भैया अल्फ़ा प्लस बीटा का रिलेशन क्या है, कि इनका क्या बताओ सम, क्या बताओ सम ऑफ ज़ीरोज़। अल्फ़ा कितना हमारे पास, तो -2, ठीक है, क्या है -2। अब -2 प्लस का साइन है तो प्लस, बीटा कितना हमारे पास, तो -5। माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस हो जाता है। यहाँ पे 2 ऑलरेडी माइनस में था, यहाँ पे 5 आ गया, क्योंकि प्लस और माइनस माइनस हो जाएंगे, ठीक है। माइनस माइनस क्या होता है, 5 और 2 7 होता है, लेकिन साइन क्या आ जाएगा, हमेशा माइनस में आएगा। तो आपने क्या किया, सम ऑफ ज़ीरोज़, आपने कहा सम ऑफ ज़ीरोज़, तो मैंने बता दिया कि -7। अल्फ़ा और प्लस बीटा होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है b अपॉन में a होता है। क्या होता है, b अपॉन में a। तो b मतलब ये जो b है किसका कॉफिशिएंट है, x। इस x का कॉफिशिएंट, इस x का कॉफिशिएंट हमें लेना है यहाँ पर b। क्या लेना है, b। और इसके साथ साथ क्या लगा दो, माइनस लगा लो। तो a क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या है, एक्स स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा क्या बराबर किसके होते हैं, -b अपॉन में a। क्या होता है, -b अपॉन में a। b कितना है 7 और a कितना है, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता। अब बोलोगे सर माइनस कहाँ से आया, अरे भैया माइनस फॉर्मूले में था। माइनस किस में था,
फॉर्मूले में था तो मैंने माइनस ले लिया, ठीक है। तो आंसर है -7, क्या होता है, आंसर है -7। तो इस तरह से हमने रिलेशनशिप पता कर लिया, किसका रिलेशनशिप, सम ऑफ ज़ीरोस। तो हमने रिलेशनशिप पता कर लिया सम ऑफ ज़ीरोस। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ भाई रिलेशनशिप बताओ बिटवीन ज़ीरोस एंड कोफिशिएंट, तो सिंपल सा लिखना, क्या लिखना, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू होता -b अपॉन में a। अब क्या होता है -a माइनस बी अपॉन में b कितना हमारे पास 7, a कितना है हमारे पास 1 और फॉर्मूले में है माइनस। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा और -7 हो जाएगा। यहाँ भी अल्फ़ा प्लस बीटा करके दिखा दो, मतलब -2 प्लस -5। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -7 आएगा, जो कि हमने इससे पहले ऑलरेडी हमने कर रखा है। तो दोनों इक्वेशन क्या है, मतलब दोनों तरफ क्या है इक्वल की, इस तरफ भी और इस तरफ भी दोनों बराबर हैं। इट मीन्स सम ऑफ ज़ीरोस एकदम बढ़िया निकाला है, करेक्ट निकाला, सही निकालना सीख गए। बच्चे ने पूछा था मेरे से क्या प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस भी होगा, अरे बिल्कुल, प्रोडक्ट मतलब गुणनखंड या फिर गुणनफल, इसे कहा जाता है गुणनफल। मतलब दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे उसका फल क्या निकलेगा, उसी को क्या कहा जाएगा, गुणनफल। बहुत सिंपल सा हिंदी में समझो तो। गुणनफल कैसे है, गुणनफल पूछ रहे हो किसका, अल्फ़ा इंटू बीटा का। इंटू मतलब क्या होता है, इस इंटू को इंटू लिखो या फिर यहाँ लिख दो मल्टीप्लाई लिख लो, दोनों क्या होता है, बराबर ही होता है, ठीक है। दोनों का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा करके देखते हैं। जैसे क्या होता है कि -2 मल्टीप्लाई का साइन है मल्टीप्लाई, -2 मल्टीप्लाई -5, मल्टीप्लाई में माइनस से माइनस कट जाता है, क्या बचा 5 2 ज़ा 10 बचा, क्या बचा 10 बचा, क्या बचा 10। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, c अपॉन में a होता है। c अपॉन में क्या, c जो है कांस्टेंट, c पे वैल्यू कितना है 10 और a पे कितना वैल्यू है 1, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। तो अब बोलोगे कि सर यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा 10 है और यहाँ पर भी 10 है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू है c अपॉन में a। यही फार्मूला है, यही तुम्हारा फार्मूला है, यहीं से तुमने प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकाल लिया। फार्मूला भी ध्यान रखना, ठीक है। फार्मूला मैं दोनों एक साथ लिखवा देता हूँ, कौन कौन से फार्मूले हैं। बात क्या होगा, इस फार्मूले में पुट करो और क्या होगा, आपने रिलेशनशिप निकाल लिया। आपके पेपर में 4 से 5 मार्क्स जो है, मार्क्स क्या हैं, पक्के हो गए। अभी आपने निकालना सीख लिया है, आपके 4 से 5 मार्क्स पक्के हो गए। इसी तरह से, ठीक है, अब जाओ एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1, इसमें 6 से 7 क्वेश्चन है, इसको अटेम्प्ट करो, सारे करो। अगर उसमें से भी कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा, मुझे कमेंट करो, ठीक है। विद इन हाफ एन आवर के अंदर मैं उसको तुरंत ही एक्सप्लेन करूँगा। आगे मिलते हैं 2.2 के सेकंड क्वेश्चन के साथ, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करेंगे उसके साथ। थैंक यू सो मच।